दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सी शार्प में स्विच स्टेटमेंट किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इफ़ पढ़ा था, आज हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, जब भी हमें कहीं डिसीजन मेकिंग करनी हो इन सी शार्प में, तो सी शार्प में हमें दो सिंटेक्स दिए हैं, या तो इफ़ एल्स के थ्रू करें या केस यूज़ करें। ठीक है, तो आए हम केस का इस्तेमाल करते हैं और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक फॉर्म ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक बटन प्लेस करवा लिया। ठीक है, इसी तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करवा लेता हूँ। इसके बिहाफ पे मैं इनपुट लूँगा इस टेक्स्ट बॉक्स में से, और कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। और इसी तरीके से एक लेबल मैं प्लेस कर लेता हूँ जिस पे हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है, फॉन्ट जो है लेबल का 16 कर दिया। और टेक्स्ट जो है वो मैं नल कर देता हूँ। बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर दिया, और बटन का टेक्स्ट मैं कह देता हूँ क्लिक फॉर केस। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन ये बनाएंगे कि अगर मैं ग्रेड ए अप्लाई करूँ, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे रिमार्क्स आएगा। अगर A1 इस बॉक्स में लिखूँ तो उसके बिहाफ पे अलग रिमार्क्स आएंगे। इसी तरीके से ग्रेड बी लिखूँ तो उसके बिहाफ पे अलग रिमार्क्स आएंगे। ठीक है, ये काम लास्ट टाइम हमने इफ एल्स के थ्रू किया था, आज हम केस के थ्रू करेंगे। तो आइए अपने कोड का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक, व्यू कोड। ठीक है, ये हमारी कोड विंडो है, और अगर हम इसके मेथड में जाना चाहते हैं, बटन क्लिक के बटन को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में आए, इवेंट, और डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ग्रेड, और इस स्ट्रिंग के अंदर जो डाटा आएगा वो आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 से। ठीक है, अच्छा, केस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो भी हमारी कंडीशन है हम उसे कर्ली ब्रेसेस में देते हैं, सर्किल ब्रैकेट में देते हैं स्विच के कीवर्ड के साथ। ठीक है, यहाँ से हमारे स्विच स्टेटमेंट का स्टार्ट होता है, और फिर उसके अंदर मल्टीपल कंडीशन हम चेक करवा रहे होते हैं केस के कीवर्ड से। ठीक है, ये केस का कीवर्ड है, और इसी तरीके से अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट रन हो जाए, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट रन हो जाए, तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट रन हो जाए, और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन हो तो स्टेटमेंट। तो इसी तरह से अगर हमारी स्टेटमेंट अगर इसके अलावा कोई हो तो वो जो है डिफ़ॉल्ट में चली जाए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्विच के कीवर्ड से, स्विच अंडरस्कोर ग्रेड, ये हमने पैरामीटर पास किया। ठीक है, इस पैरामीटर में या इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रहेगी उसके ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंडीशन इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले केस का कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, केस अगर इस वेरिएबल में ग्रेड ए प्लस आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्टेटमेंट है, जो भी हमें आउटपुट करवाना है, स्टेटमेंट रन करवाना है, हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए प्लस के बिहाफ पे लेबल 1 का जो टेक्स्ट है उसमें कुछ रिमार्क्स शो करवाने हैं। ठीक है, रिमार्क्स हम शो करवाएंगे एक्सेलेंट। इसी तरीके से एक और केस अप्लाई करते हैं, केस अगर ए है तो आप क्या करेंगे, lbl1 डॉट टेक्स्ट, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, हर केस के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है। ब्रेक क्या करेगा, जब भी
स्विच स्टार्ट होता है ये पहली कंडीशन चेक करता है और पहली कंडीशन चेक करने के बाद उस स्टेटमेंट को रन कर देता है और रन करने के बाद ब्रेक का कीवर्ड इस पूरे स्विच के सिंटैक्स से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कंडीशन चेकिंग का प्रोसेस स्टॉप करके जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, डिज़ायर्ड कंडीशन है, वो जब ट्रू हो जाती है उसको रन हो करके वो फिर इस स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। क्योंकि इफ़ एल्स में एक इशू ये है कि इफ़ एल्स जो है ना, अगर हमने 10 कंडीशन दी हैं तो हर बार वो हर कंडीशन को चेक करता है। आया कि मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, फिर भी वो हर बार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अंटिल 10 तक जो है वो चेक करेगा और फिर वो उस एक्सप्रेशन से बाहर आएगा। बट स्विच में ये है कि स्विच जब उसकी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है वो उसको एग्जीक्यूट करवा देता है, तो उसके बाद वो ब्रेक करके उस स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दूसरे केस में ब्रेक लगा देते हैं और इसी तरीके से केस एक और है हमारे पास बी, और इसमें जो है हम रिमार्क्स शो करवाते हैं गुड। ठीक है, और इसी तरीके से कि ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसके अलावा एक और कंडीशन में दे देता हूँ यहाँ पे केस सी और इसके साथ लेवल 1 डॉट टेक्स्ट, इसमें मैं फेयर। ठीक है, और इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी वो हम डिफ़ॉल्ट में, जिस तरह हम एक्सप्रेशन में हमने देखा था, डिफ़ॉल्ट के अंदर वो मैसेज शो करवा देंगे लेवल 1 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक लगाना है, ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ब्रेक बेसिकली किसी लूप में हम यूज़ कर रहे होते हैं या किसी कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं, ये आगे के स्टेटमेंट को रन नहीं करता, वहीं पे क्विट करके बाहर आ जाता है। बताइए, अच्छा यहाँ पे जो है ब्रेक और इसमें जो है फेल, फेल वर्क हार्ड, ठीक है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उस वेरिएबल में ले ली, स्विच का कीवर्ड लिखा और सर्किल ब्रैकेट ऑन करके उस वेरिएबल को पास कर दिया। इस वेरिएबल के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ए प्लस हो तो ये रिमार्क्स, बी हो तो ये रिमार्क्स। तो इसी तरीके से केस लिया और कंडीशन बता दिया कि ए प्लस हो तो लेवल 1 का जो टेक्स्ट है वो एक्सलेंट आ जाए। इसी तरीके से एक और दूसरी कंडीशन देनी है, केस ए, यानी कि इस बॉक्स में अगर, उस बॉक्स में अगर ए लिखा है तो ये लेबल शो करवाओ। ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको और आउटपुट देखते हैं हम। देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ बी। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन पे ये आएगा और रिजल्ट जनरेट करा देगा गुड। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिखता हूँ ए, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ भी लिखूँ, एफ, क्योंकि एफ की कंडीशन हमने दी नहीं तो इसको क्या, कहाँ जाना चाहिए, फेल में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उप्स, फेल। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये केस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे कि मल्टीपल कंडीशंस किस तरह अप्लाई करनी है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि सी और डी पे एक ही जो है ना मैसेज आए, केस सी एंड डी, मल्टीपल कंडीशन लगानी है, ठीक है, एक से ज़्यादा, लेकिन उस पर आउटपुट सेम हो, तो हम इस तरह दे सकते हैं, एक से ज़्यादा सी, केस डी, और उसके बाद एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाएंगे तो दोनों पे जो है एक ही रिजल्ट आएगा। ये देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सी, क्लिक किया, फेयर। इसी तरीके से बी लिखा, बी पे मैंने रिजल्ट करवाया हुआ गुड। इसी तरह डी लिखा, क्लिक किया, फेयर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।